उसने मरीन बेस में घुसकर ग्रैंड लाइन का मैप चुराया और फिर उसने नामी और जोरो के साथ मिलकर एक जोकर बगी को हराया और पूरे आइलैंड के लोगों को आजाद कराया। इसके बाद लूफी को एक और दोस्त उसोप मिला और उसोप के साथ मिलकर इन सभी लोगों ने काया के बटलर का पर्दाफाश किया और काया की जान बचाई। मगर फिर हमें पता चला कि गार्प, जो कि लूफी को पकड़ने के पीछे पड़े हैं, वो असल में लूफी के ही दादाजी हैं। अब लूफी के दादाजी उसके जहाज पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि लूफी के दादाजी यानी कि गार्प लूफी को एक मरीन बनाना चाहते थे, लेकिन लूफी को हमेशा से ही एक पायरेट बनना था। वो गार्प से कहता है कि मैं बड़ा होकर एक पायरेट बनूंगा। ये सुनकर गार्प को गुस्सा आ जाता है। वो लूफी की बनाई नाव को तोड़ फोड़ कर वहीं फेंक देते हैं और लूफी को पकड़कर ले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में गार्प लूफी के जहाज पर बमों से हमला कर देते हैं और फिर इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूफी सरेंडर करने से साफ मना कर देता है। तभी गार्प को गुस्सा आता है। वो लूफी के जहाज पर एक तोप का गोला फेंकता है, मगर तभी लूफी गुब्बारे की तरह फूलकर तोप के गोले को वापस उन्हीं के जहाज पर फेंक देता है, जिससे इनका जहाज ऊपर से टूट जाता है। और मौके का फायदा उठाकर लूफी अपने जहाज को लेकर निकल लेता है। नामी जहाज को कोहरे के एरिया में ले जाती है, जिससे ये लोग मरीन सैनिकों से बच जाते हैं। अब तभी लूफी को खाने की खुशबू आने लगती है। लूफी इन्हें दिशा दिखाता है और फिर ये सभी लोग समुद्र के बीच में बने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसे बराटी कहा जाता है। ये चारों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। यहीं हम सांजी नाम के एक शेफ को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल डिश बनाता है, मगर उसका बुड्ढा इस रेस्टोरेंट का ओनर जेफ उसके बीच में बहुत बोलता है और उसकी बनाई डिश को खराब बताकर उसे शेफ की जगह पर वेटर बनाकर बाहर भेज देता है। फिर जब सांजी बाहर आता है तो यहाँ दो आदमी लड़ाई लड़कर रेस्टोरेंट के माहौल को खराब कर रहे थे। सांजी उन्हें अपने पैरों का जलवा दिखाता है और शांत कराकर बिठा देता है। फिर वो लूफी और उसके दोस्तों के पास उनका ऑर्डर लेने आता है। सांजी नामी को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद वो सबका ऑर्डर लेने के बाद खाना लाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प ने अपने टूटे हुए जहाज को ठीक कर लिया होता है। अब तभी गोबी गार्प के पास आकर कहता है कि हम दूसरी मरीन टुकड़ी की मदद ले सकते हैं, लेकिन गार्प उनसे मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद गार्प एक आदमी मीहॉक को कॉल करता है। मीहॉक इस दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होता है और वो कुछ पायरेट्स को अपनी तलवार से मार रहा था। वो अपनी तलवार से उनके जहाज के 2 टुकड़े करके उसे पानी में डुबो देता है। तभी इनका कैप्टन मीहॉक पर गोली चलाता है, लेकिन मीहॉक अपनी तलवार से बच जाता है और फिर कैप्टन का काम तमाम कर देता है। फिर गार्प मीहॉक को लूफी के बारे में सब कुछ बताते हैं और लूफी को जिंदा पकड़ कर लाने के लिए कहते हैं। यहीं कोबी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद कोबी सफाई करते समय हेलमेपो से मीहॉक के बारे में पूछता है। हेलमेपो बताता है कि इस दुनिया में समुद्र के 7 सबसे बड़े सौदागर हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं और उन्हीं में से एक मीहॉक भी है और उसके जैसा तलवारबाज इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हेलमेपो कोबी को बताता है कि सरकार इन लुटेरों को रोक नहीं पाई, इसीलिए सरकार ने इन सबके साथ हाथ मिला लिया और अब ये लोग मरीन सैनिकों की मदद करते हैं और बदले में मरीन सैनिक इनके बीच में नहीं आते। कोबी ये सब जानकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मरीन सैनिक तो लोगों की मदद के लिए होते हैं, तो आखिर मरीन सैनिक कुछ पायरेट्स को कोई भी काम कैसे करने दे सकते हैं। हेलमेपो कहता है कि यही दुनियादारी है। अब ये सब जानकर कोबी गार्प के पास जाता है और उससे कहता है कि वो जान चुका है कि उन्होंने मीहॉक को लूफी को पकड़ने के लिए भेजा है। कोबी गार्प से कहता है कि हम लुटेरों की मदद कैसे ले सकते हैं, क्या हर लुटेरे के लिए कानून अलग हैं। इस पर गार्प कोबी को समझाता है कि ये दुनिया टेढ़ी है और हमारे बनाए कानून हर जगह पर लागू नहीं हो सकते, इसीलिए हमें इसी के साथ जीना होगा। गार्प कहता है कि मैं 50 साल पहले मरीन सैनिक बनने के लिए यहाँ जुड़ा था और मेरे पास एडमिरल बनने के कई सारे ऑफर आए, लेकिन मैं एडमिरल नहीं बना क्योंकि मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहता था। इसीलिए क्या तुम भी इस तरह जी सकते हो? कोबी अब गार्प की बात मान लेता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी ने रेस्टोरेंट में खूब खाना खा लिया होता है, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो लूफी कहता है कि इन पैसों को मैं 1 पीस ढूंढने के बाद सूद समेत वापस कर दूंगा। लेकिन ये सुनकर वही बुड्ढा जेफ लूफी को पकड़कर किचन में लाता है और बिल ना भरने के बदले उससे यहाँ रखे बर्तन धोने के लिए कहता है। तभी सांजी भी यहाँ आ जाता है। जेफ और सांजी में बहस होने लगती है। इसी बीच लूफी सांजी की बनाई उसी स्पेशल डिश को टेस्ट करता है और लूफी को वो डिश काफी पसंद आती है, इसलिए लूफी उसे भी खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद लूफी सांजी से बात करता है और बताता है कि तुम्हारी वो डिश कमाल की थी। सांजी कहता है कि मैं यहाँ का सबसे अच्छा शेफ हूँ, लेकिन वो बुड्ढा मेरी कोई भी बात नहीं मानता। सांजी बताता है कि उसका एक सपना है, वो इस दुनिया का सबसे बढ़िया शेफ बनना चाहता है और ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता है। सांजी कहता है कि ऑल ब्लू में दुनिया के सबसे अच्छे मसाले और खाने की दूसरी चीजें मिलती हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा। लूफी सांजी से कहता है कि तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। अब तभी एक आदमी यहाँ आ जाता है। वो काफी भूखा था, इसलिए सांजी उसके लिए खाना बनाता है और उसे देता है। ये देखकर लूफी सांजी से कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ,
हम वन पीस को ढूंढने जा रहे हैं। तभी वो आदमी वन पीस का नाम सुनकर कहता है कि हम भी वही ढूंढ रहे थे, लेकिन ग्रैंड लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक थी और वहां हमने अपना सब कुछ खो दिया। वो आदमी कहता है कि मैं वहां से अकेला ही बचकर जिंदा आया हूँ, इसीलिए तुम उसे ढूंढने के बारे में भूल जाओ। अब ये लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ मिहोक यहीं आ चुका था। तो अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।